बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार काला चना करी की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। ये काला चना बहुत तरीके से बनाया जाता है। आप इसे ड्राई फॉर्म में बनाएं, चाहे आप इसे करी फॉर्म में बनाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये चने। मैं आज इसे ग्रेवी के साथ बनाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपीज़ आपको जल्द मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे ये कुछ मसाले हैं, जिसमें मैंने 2 अदद टमाटर हैं, इसकी मैं प्यूरी बनाऊंगी। और प्याज ली है मैंने एक दरमियाने साइज़ की, और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ली है। इसको मैं प्याज के साथ पेस्ट बनाऊंगी और एक प्याज को फ्राई करूंगी, बिल्कुल बारीक काट लिया है। और कुछ खड़े गरम मसाले हैं, और ये हमारे मसाले हैं। 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक। मैंने पैन रख लिया है चूल्हे पर, और उसमें मैंने तेल आधा कप गरम कर लिया है। और 2 सब्ज़ी इलायची ली हैं, एक छोटा सा दालचीनी का पीस है, एक तेज़ पत्ता है, और 4 अदद मैंने लौंग ली है। और इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसे फ्राई करने के बाद अब प्याज ऐड कर दी है, जो एक दरमियाने साइज़ की ले ली थी, और मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसे गोल्डन तक फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर आ जाए इसमें। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे इसे। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होने लगा है, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। अब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने भून लिया है प्याज को अदरक लहसुन के साथ, और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया, और प्याज का भी कलर थोड़ा और आ गया है कलर इसमें। तो मैंने ये मसाले ऐड कर दिए हैं जो मैंने बताए थे। अब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच, और अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर लिए थे, रफली काट लिया था, और फिर मैंने इसको पीस लिया है, ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम कवर करके पकाएंगे 5 मिनट तक, ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से पक जाएं। ये हमने काले चने लिए हैं, 250 ग्राम है, 1 पाव वज़न है इसका। और इसे मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। रात में मैंने इसे भिगो कर रखा था, पूरी रात के लिए, सोडे के पानी में 1 टीस्पून सोडा डालकर भिगो दिया था। फिर मैंने सुबह 2 से 3 पानी में धो लिया, और फिर मैंने इसे 1 टीस्पून नमक डालकर कुकर में बॉईल किया 10 मिनट। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला बन रहा है हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब इसमें हरी मिर्च डाल दी हैं मैंने, 7 से 8 अदद साबुत ही डाल दी हैं। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तरी ऊपर आ गई है, आप देख सकते हैं। अब मैंने बॉयल चने ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इसके साथ हम भूनेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छे से भून लिया है मैंने, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास के करीब, और इसकी माशाल्लाह ग्रेवी देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो रही है। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है मैंने, और चाट मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून, और कसूरी मेथी मैंने 1/2 टीस्पून ऐड की है, जिसे भून लिया था हल्का सा रोस्ट करके, और मसल कर डाल दिया है मैंने। अब इसे मिक्स करेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जो मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, गरम मसाला। और अब इसे कवर करके दम पर रखेंगे हम 2 से 3 मिनट। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने कुछ हरा धनिया डाल दिया है, बारीक कटा हुआ। अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर रख देंगे।
तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छे हैं। आप इसे चपाती, रोटी या पराठे या बॉयल राइस के साथ खाएं, सबके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इसे चावलों के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी हमेशा की तरह एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।